नमस्कार बच्चा लोग। वेल हर साल सैकड़ों बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज डाल के मुझसे पूछते हैं या मुझे बताते हैं कि सर हमारी कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, या सर कोचिंग वाले तो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, क्लास में बाकी बच्चे जवाब दे देते हैं फटाफट फटाफट, लेकिन मैं पीछे रह गया है रह गई, एंड वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं उनके पेस को मैच नहीं कर पा रहा, वो तो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। या फिर बच्चे बहुत बार बच्चे ये भी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर मेरे डाउट्स होते हैं लेकिन डाउट लेने के लिए टीचर अवेलेबल ही नहीं है। मैं पूछूं कब? क्योंकि कभी 15 दिन में एक बार कोई डाउट सेशन होती है, उसमें 60-70 बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो मेरे तो डाउट्स कभी पिक ही नहीं होते, क्योंकि टीचर हमेशा वो डाउट्स पिक कर लेते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट वाले होते हैं। भाई मेरे बेसिक डाउट होते हैं तो कभी मेरा नंबर ही नहीं आता। एंड अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू बेटा कि तुम अकेले नहीं हो, ठीक है? आई विल से सिर्फ और सिर्फ जस्ट कैट कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं बाकी सारी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जस्ट कैट कोचिंग इंडस्ट्री में आई विल से हर साल हजारों, मतलब आई विल से 60-70 हज़ार बच्चों का प्रॉबेबली कोचिंग का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है, ठीक है? दैट दे फील लेफ्ट आउट और नॉट फोकस्ड अपॉन, और दे फील द पेस ऑफ द क्लास टू बी वेरी वेरी हाई, और दे फील कि उनके बेसिक लेवल डाउट्स लेने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। ऐसा होता क्यों है? वेल, I can't completely blame coaching centers or teachers. I will say students are equally to blame here, क्योंकि ये कल्चर स्टूडेंट्स ने ही ड्राइव की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमेशा ना वो 99 परसेंटाइल का एक ड्रीम चेज कर रहे होते हैं, वो उनकी ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 99 परसेंटाइल क्रिएट करूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे आके पूछते हैं। आई मीन जब मैं पढ़ाया करता था पहले दिल्ली में, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैक्सिमम बच्चे या पेरेंट्स आके ये पूछते थे, अच्छा पिछले साल आपके कितने बच्चों ने 98 या 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। वो ये नहीं पूछते थे कि अच्छा आपके यहाँ से कितने कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे जिन्होंने 93, 94, 95 लेकर आए नॉन मैथ्स वाले, या कितने आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे थे जो इवन 90 भी लेकर के आ पाए। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आप कितने ऐसे बच्चे थे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, या जिनको मैथ्स से या इंग्लिश से डर लगता था और वो 85, 90, 95 तक पहुंच गए। नहीं, सबका क्वेश्चन होता था कितने लोग 98, 99 लाए। तो ये क्वेश्चन बच्चों से ही आता है या पेरेंट्स से आता है। और क्योंकि कोचिंग वालों को पता है कि इवेंचुअली साल के एंड में यही क्वेश्चन आना है, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, दे फोकस ओनली ऑन दो स्टूडेंट्स जो 98, 99 ला सकते हैं। उन्हें कोई बच्चा दिखता है 85, 90, 92, 93 या मे बी 95 वाला भी, दे डोंट फोकस ऑन हिम दैट मच, बिकॉज दे नो साल के एंड में इसका रिजल्ट तो किसी काम नहीं आने वाला, होंगे रिजल्ट आएगा 99 परसेंट का काम। तो मेजोरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपना पूरा का पूरा कंटेंट ही डिजाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को केटर करने के लिए जिनमें 98, 99 लाने की कैपेबिलिटी है, विच मीन्स क्लासरूम का पेस फास्ट बाय डिजाइन है, वो स्लो नहीं होगा। विच मीन्स डाउट सेशंस में फोकस ऑन डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस बाय डिजाइन है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब गलती होगी तो होगी, है ना? अब गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह ज्वाइन कर लिया, आई विल से 98, 99 परसेंटाइलर्स की लिस्ट देख के, रिजल्ट देख के चाम में आके आप पहुंच गए, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि दिस वाज नॉट द प्लेस फॉर मी। अब क्या किया जाए? नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन द पास्ट। जो हो गया वो हो गया, गलती हुई उससे सीखो और आगे बढ़ो। आई एम अ फैन ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। पास्ट के चक्कर में, पास्ट में लॉस्ट होके प्रेजेंट हाथ से नहीं निकलना चाहिए, है ना? एंड प्रेजेंट डिमांड्स दैट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है, ये कि तुम्हारी मेन गलती थी ये, दैट यू थॉट कि कोई कोचिंग वाला, कोई तुम्हें टीचर 99 परसेंटाइल में 90 परसेंटाइल में कन्वर्ट कर सकता है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ट्रुथ इज, फैक्ट इज, और ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं भी टीचर हूँ, मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, 100% लोगों के लिए एप्लीकेबल है। टीचर बच्चे नहीं बनाते, सारी मेहनत बच्चों की होती है, सारा हार्डवर्क बच्चों का होता है, सारा डिसिप्लिन बच्चों का होता है, सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे बच्चे गुजरते हैं फ्रस्ट्रेशन से, सारा प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। टीचर क्या करता है? कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर भी सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें कर सकता है। पहला, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट पेशेंटली एक्सप्लेन कर सकता है। वो चीजें तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, एक अच्छे स्लो पेस वेल स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्स में भी मिल जाएंगी। दूसरा, वो बच्चों के साथ खड़ा रह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जिसे मैं कहता हूँ मोटिवेट करने का, गाइड करने का, कि बेटा ये मत करो, ये करो।
या याद दिलाने का कि बेटा पढ़ लो, कब पढ़ोगे, क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, है ना? साथ खड़ा रहने का। ये काम तुम खुद कर सकते हो, या तो डिफरेंट पीपल ऑन यूट्यूब कर सकते हैं, या तो तुम्हारे फ्रेंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं तो उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। अगर नहीं है, अगर तुम्हारे दोस्त गाइड के अलावा मिस गाइड ज़्यादा करते हैं, अगर वो तुम्हें मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं, तो दोस्त बदलने का वक्त आ गया है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा है कि बच्चे सबसे अच्छा वो करते हैं जो या तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो अच्छा करते हैं, या फिर जिनके पास फ्रेंड्स या पेरेंट्स या सिबलिंग्स ऐसे होते हैं जो उन्हें बार बार मोटिवेट करो कि नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं तो उनकी कंपनी ज़्यादा बिताओ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वो तुम्हें मोटिवेट कर सकें। एंड अदरवाइज मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे उन लोगों को फॉलो करो जो मोटिवेट करते हो, जो सही चीज़ें बताते हो। एंड ये वाला काम इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और वरना तुम खुद भी खुद को मोटिवेट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड। The third thing which any good teacher can do is, any genuinely interested teacher जो अपने बच्चों में बहुत पैशनेटली काम करता हो, थर्ड थिंग दैट इज टाइम देना। टाइम देना मतलब डाउट डिस्कशंस करना, स्पेशली वन ऑन वन वक्त बिताना। तो सबसे पहले तो ये आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में हो ही नहीं रहा है। 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स बच्चों के साथ वन ऑन वन तो टाइम नहीं बिता पाते, बट यस, डाउट्स डिस्कशंस आई कैन अंडरस्टैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रिप्लेस करने के लिए तुम स्टडी सर्कल बना सकते हो। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जो बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो आगे से बढ़ के बाकी बच्चों के, स्पेशली वीकर स्टूडेंट्स के डाउट लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, खुद से होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि औरों के डाउट लेने से मेरा इंप्रूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खुद के भी ऑनलाइन बैच में देर आर 2 स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने नहीं कहा कि तुम बच्चों के डाउट लो, उन्होंने अपने आप ही बाकी स्टूडेंट्स के डाउट्स लेने शुरू कर दिए कॉन्टेंट लगा के, सिंपली बिकॉज एक तो मदद करने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो मदद करने की फीलिंग है, और बच्चों में होती है, मैंने देखा है बहुत होती है। एंड सेकंड, बच्चों को ये पता होता है कि जब मैं किसी के डाउट लूंगा तो मैं खुद भी बहुत सीख रहा हूँ। आप जब किसी और को पढ़ाते हो, आपकी लर्निंग अलग लेवल पे पहुंच जाती है। तो तुम्हारे पास भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे बच्चे होंगे, तुम्हारे पास वहाँ वो बैच है, वो माहौल है। तो तुम अगर अपने इंस्टीट्यूट के वो उन बच्चों के साथ जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं, उनके साथ मिलके एक स्टडी सर्कल बनाओगे, तो ट्रस्ट मी, many of them will be willing to help you in taking care of your doubts, and तुम टू बी ऑनेस्ट रियलाइज करोगे कि वो जो प्रिपरेशन का तरीका है बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने का और उनके साथ डिस्कस करने का, वो एक्चुअली किसी भी नॉर्मल ट्रेडिशनल कोचिंग से मच बेटर है बेटा। ठीक है, तो आई विल जस्ट से कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो तुम्हारे पास है उसके ऊपर करो। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास मटेरियल है, कोचिंग से अच्छा मटेरियल मिला होगा, यूटिलाइज दैट। तुम्हारे पास मॉक्स हैं, यूटिलाइज देम। एंड तुम्हारे पास वो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बाकी बच्चे हैं, स्टूडेंट सर्कल है, जो सब एक ही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर तुम खुद वो सिंसियर स्टूडेंट बनो जिसकी कंपनी में बाकी सिंसियर स्टूडेंट रहना पसंद करेंगे, तो ट्रस्ट में तुम्हारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। Well, that's it from my side, बच्चा लोग। Trust me, it's not that difficult and it's not something to worry about। हर साल अगर हमारी कंट्री में 15,000 बच्चे अगर डिफरेंट बी स्कूल्स पहुंच रहे हैं टॉप वाले, तो उसमें से इजीली 4-5 हज़ार बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं विदाउट एनी कोचिंग। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रह के एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन, मोटिवेशन के साथ चीज़ें करोगे तो पक्का हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड यप, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो तुम्हारे कुछ हेल्प करेगी, कुछ काम आएगी, कुछ अच्छा सीखोगे तुम इससे। एंड डू वेल, प्रिपेयर वेल। एंड यस, अगर वीडियो काम की लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ से शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, बाकी जो मे बी सेम स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहे हैं। एंड इट विल हेल्प देम, इट विल हेल्प मी। एंड yeah, that's it. Happy preparations, do well, and I love you all. See you again.